अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सैमसंग A50, इसका मॉडल है A505F। इसका FRP किस तरह बाईपास करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड की वजह से इसको रीसेट किया गया है और यहाँ पे स्किप का कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये मॉडल A50 है, आप देख सकते हैं। तो हम विदाउट कंप्यूटर इसको बाईपास करेंगे। तो अब दोस्तों क्या करना है, आपने एक सिम ले लेनी है जिसको पिन कोड लगा हुआ हो, तो वो आपने मोबाइल में इंसर्ट करनी है, यानी कि लगा लेनी है। तो जैसे ही आप ये अभी देखें, थोड़ा सा यहाँ पे मेथड मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपका फ्री में बाईपास हो जाएगा। अभी ये आप देख सकते हैं, पहले से अभी तक मैंने सिम लगाई नहीं है। पहले आपने सिम इंसर्ट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाना है। ये मैंने सिम इंसर्ट कर दी है, अब नेक्स्ट का बटन दबा के फ़ौरन सिम निकाल लेनी है। तो अभी पिन कोड नहीं आया, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, साथ में सिम भी निकाल लेनी है। तो ये जो लॉक का बटन है, इसको दबा के फ़ौरन से सेटिंग वाले आइकन को एक दफ़ा प्रेस कर लें, ताकि ये मेन्यू यहाँ पे रुक जाएगा। अब दोस्तों, सिम मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो नोटिफिकेशन सेटिंग जो नीचे लिखा हुआ है, हम उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद सी ऑल पे क्लिक करना है, फिर ऊपर आपने मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करनी है, और यूट्यूब पे जाके क्लिक करके आपने नोटिफिकेशन सेटिंग अबाउट, और उसके बाद यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हमने एक लिंक सर्च करना है, वो आप गौर से देख लें। यहाँ पे सर्च करना है आपने bit.ly/PhoneFRP। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपने पूरा लिख लेना है, और नीचे जो कीबोर्ड पे गो का बटन है उस पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपके सामने 5 सेकंड की एक ऐड आएगी, आपने उसको स्किप कर देना है। यहाँ पे डैनी कर दें, अलाउ करेंगे तो फिर ऐड आने शुरू हो जाएंगे। तो ये दोस्तों 5 सेकंड की ऐड ख़त्म हो गई है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और स्किप कर देते हैं यहाँ पे। और ये जो 2 टैब्स थी, एक मैंने बंद कर दी है। अभी एक वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी, इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए मैं एक ऐप डाउनलोड करके चेक करता हूँ कि क्या कोई ऐप डाउनलोड हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी हाई होने की वजह से एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं हो रही आजकल। तो ये वन ड्राइव पे मैंने क्लिक किया है। ओहो, ये तो वापस चला गया। ये सर्वर यूज़ नहीं करना, मैं जल्दी से दोबारा से इसमें ना सिम इंसर्ट करके तो दोबारा से क्रोम पे आ जाता हूँ। तो ये दोस्तों दोबारा से आप देख लें, ये मैंने सिम इंसर्ट की, नेक्स्ट का बटन दबाया और सिम निकाल लेनी है फ़ौरन। तो कोड मैंने जल्दी सिम निकाल ली है, पिन कोड आना चाहिए एक दफ़ा। तो ये मैंने सिम यहाँ पे लगा दी और नेक्स्ट का बटन दबाया और सिम निकाल ली, और ये आप देख सकते हैं। इस तरीक़ा की मदद से आपने ये आगे वही सारा मेथड है। तो अब दोस्तों वन ड्राइव पे क्लिक नहीं करनी, इसमें हमने स्क्रीन वो क्विक शॉर्टकट मार्कर जो है एप्लीकेशन, वो एंड पे आपको मिल जाएगी। आपने मीडिया फायर का सर्वर यूज़ कर लेना है या एम शेयर का यूज़ कर लेना है, क्योंकि वन ड्राइव पे ये फिर वापस चला जाएगा। ये मैंने क्विक शॉर्टकट मार्कर मीडिया फायर से डाउनलोड कर लिया है। तो अब ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, इन पे आपने क्लिक करके डाउनलोड्स में जाना है और क्विक शॉर्टकट मार्कर जल्दी से इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसमें सेटिंग सर्च करनी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स आ गई, स्क्रॉल डाउन करते जाना है ये सेटिंग, और दूसरा आइकन सेटिंग का फिर ट्राई करना है। अब दोस्तों बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे जाके फिंगरप्रिंट्स में, यहाँ पे तो स्क्रीन लॉक नहीं लग रहा, फिंगरप्रिंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं दोस्तों जल्दी से इसका कोई भी एक पैटर्न लगा लेता हूं, ताकि वो बाद में हम खोल सकें। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, एल का पैटर्न लगा लिया है। तो अब मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है, हमने बायोमेट्रिक नहीं करनी, बस इतना ही करना था। मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद वही पैटर्न लगाना है जो अभी हमने इसमें ऐड किया है। अब दोस्तों लेट्स गो के मेन्यू पे आ चुका है मोबाइल, तो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं। और पहले हमसे ये पासवर्ड मांग रहा था क्योंकि हार्ड रीसेट पासवर्ड की वजह से हुआ था, लेकिन अब दोस्तों ये पासवर्ड नहीं मांगेगा क्योंकि हमने इसमें पैटर्न ऐड कर दिया है। तो नेक्स्ट करते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैटर्न मांग रहा है, तो जो अभी हमने पैटर्न लगाया है वही यहाँ पे लगा देना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है पहले, जो कि नहीं आ रहा था। तो अब हम सिंपल स्किप करके यहाँ से आगे जा सकते हैं और अपना मोबाइल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीक़ा की मदद से आपने भी अपना फ़ोन अनलॉक कर लेना है, बाईपास कर लेना है। बिल्कुल इजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मेन्यू निकल आया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।